पुरानी बातों को याद में नहीं रखना है, नहीं तो वो हमको जख्मी करेगी, है ना। जैसे पैरों को चक्का जख्मी कर देता है, वैसे ही हमें हमेशा जख्मी करते रहेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? उसका भुलाना चाहिए। कैसे बुलाओगे? हम सब छोड़ दो हो जाए। नहीं होता है, नहीं छूटता, नहीं छूटता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक आदत डालनी पड़ेगी। शाम को सोने के पहले दिन भर जो कुछ भी हुआ, जिसके भी साथ में जो हुआ, एक बार जय भीम बोल दो, गुड नाइट बोल दो, जो शुभ रात्रि बोल दो, जो भी होना है अपने आप को तैयार करो कि मुझे कुछ बोलना है। अब आगे वाला तो गुस्से में है, आप भी गुस्से में थे, आगे वाला देखेगा बड़ा है, अभी तक तो ऐसे बोल रहा था, अभी जय भीम बोल रहा है, लेकिन मन में थोड़ी देर के बाद बोल रहा है, ठीक है, हो सकता है वो पछतावा हो गया हो, है ना। कहीं का कह दे हम बोलवाई ना करो। हाँ, वो अलग है, वो नहीं बोलेंगे। हम बच्चों को बोलते हैं कि अब जय भीम बोलो, तो बच्चा शाम को या सुबह में जय भीम बोलेगा ना, तो माँ बाप क्या बोलेंगे पता है? बड़ा आया, अभी तक तो बोलता नहीं था है ना। तो रात में कम से कम वो अगले व्यक्ति ने आपको जवाब दिया हो या न दिया हो, लेकिन आपने जय भीम बोल दिया, तो आपका मन तो शांत हो गया ना कि भाई मेरे हाथ से जो भी हुआ हो या उनकी तरफ से जो भी हुआ हो, जो मैल था मन में वो थोड़ा कम हो गया। एक शब्द से आप नहीं बोलोगे ना तो नहीं होगा, क्योंकि मन पता है, विचार जो मन में है वही बोलता है। जैसे कोई रास्ते में कोई गुस्से वाला है, आप बोलेंगे जय भीम, तो वो आपको जय भीम का उत्तर नहीं देगा। लड़ाई झगड़ा करके आया हो तो आप कितना भी अच्छा बोलो, तो ये क्या होता है कि मन में वो बोलने से खुद के मन में वो प्रभाव होता है कि आप अपने आप को शांत कर लिए, तो आपको वो बोलने के बाद में नींद अच्छी आएगी, वो बातें नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा लगेगा कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपकी तरफ से तो आप क्लियर हो, ये बात तो समझ में आएगी। अब सुबह उठकर फिर से जाकर जय भीम बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, बोलना चाहिए। किसको बोलते हैं वैसे? जय भीम बोलते हो घर में सबको? आपस में एक दूसरे को जय भीम बोलते हो? कब बोलते हो? सवेरे बोलते हैं, जब मन हुआ तब बोलते हैं जय भीम। अच्छा, घर वालों को या कोई मिल गया तब बोलते हैं, घर में नहीं बोलते हो? वकील साहब को, बच्चों को बोलते हो? घर में जो है बोलते हैं, कभी कभी बोलते कभी हैं, कभी 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 नहीं, घर में कोई आता है तब कभी कभी बोलते हो? नहीं, घर में भी ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी। अच्छा, कब बोलते हो? बता दो एक उदाहरण। अब अम्मा, आपको इन्होंने कभी जय भीम बोला? भगवान जय भीम सबको ही बोलते हैं, हमें लगे हैं इनका। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं परिवार की बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ तो परिवार में ही होती है, हाँ, सबसे ज्यादा छोटी मोटी बातों पर। जी। तूने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, होता है ना। हमें नहीं होती, जो हमसे लड़ाई शुरू नहीं हुए भाई। अम्मा तो कभी नहीं मानेगी। हमारे लड़ाई नहीं भाई है, जो लड़ाई होता है तो हम मान लेते हैं हैं ना, लड़ाई होता है तो मान लेते हैं ना। हाँ, मतलब होता है तो कह देते हैं हमारे लड़ाई होती है इस पर, और जो हमारे होती नहीं, हम कभी इनका कहे नहीं गए, हमसे कभी नहीं लड़ी हैं। तो खाना क्यों नहीं खाया आपने? हाँ। ये जो बातें होती है ना छोटी छोटी, धीरे धीरे मुझे ही बोलते रहती है हमेशा। अभी सुन तो रही हूँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है। इसको हम लड़ाई भी नहीं कहते, लेकिन एक है ना, मुझे ही बोलते रहती है। किसी को बोलो ना काम करने के लिए, बच्चे को देखो, किसी को बताओ आप कुछ करने के लिए, तो बच्चे क्या बोलते, ये बाकी लोगों को तो बोलते नहीं है, बाकी वो दीदी करती नहीं है ना काम, उसको तो बोलती नहीं है, मुझे ही बोलते रहती है। होता है नहीं होता है? ये इस तरह की जो छोटी मोटी बातें, इससे क्या होता है, हम लोग बाद में हंस खेल लेते हैं तो भूल जाते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी वो बढ़ जाता है, रोना शुरू हो जाता है। तुमको नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे, चलो करो,
इस तरह बोल दिया कि उसका रोना शुरू। रोना आए तो जल्दी से ना खाना खाएंगे ना जल्दी से बात करेंगे, है ना। तो ऐसे इसमें हम खुद होकर अगर उनके साथ में अच्छी बात कर ले तो क्या हो जाएगा, मन थोड़ा शांत हो जाएगा, है ना, शांत हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि रात में नींद अच्छी आएगी, रात में किया तो, और सुबह किया तो आपका दिन अच्छा निकलेगा। ठीक है, ये 2 बातें। तीसरी बात उस दिन मैंने मैजिकल वर्ड्स बताई थी ना, वो 3 मैजिकल वर्ड्स का काम करना है। जैसे हमारे वकील साहब जाते हैं मना करके, वो गुस्सा करने लगते हैं, हमारे कपड़ा नहीं प्रेस किए, तो हम कभी कभी बोल देते हैं अभी वंदना करके आए हैं, ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल हो जाता है। हाँ। तो कहने लगते हैं अच्छा ठीक है हम चुप हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे। यानी किसी एक को तो भी नम होना पड़ता है या शांत होना पड़ता हाँ, है ना। लेकिन नहीं हुआ तो फिर वो बढ़ जाता है, विरोध बढ़ जाएगा, विरोध बढ़ जाता है, तो अच्छे संबंध भी खराब होने लगते हैं, है ना। यही बात है, हमको बदलना है। छोटे मोटे को हम नजरअंदाज कर देंगे तो वो बढ़ जाता है। जैसे घर में कोई आ जाता है तो कहेंगे जल्दी चाय बनाओ, जल्दी चाय बनाओ, तो हम ये बोलने लगते हैं अरे बना रहे भाई, अरे बना रहे हैं, उसका टाइम है पकने का, आपके कहने से थोड़ी जल्दी हो जाएगा। एक बार आपने बोल दिया चाय देना है तो देना है, लेकिन उसमें समय लगेगा। हमार भैया जब कोई आ जाए इतना भी रसोईया में समय में हाली उसको आवाज देना नहीं है। लगाए वो नहीं कहेंगे बनाना जल्दी लाओ जल्दी लाओ, तो हम कहते हैं, बहुत आफत मचा रहे। क्या है वंदना पढ़ने से तुम्हारे। अब वंदना पर ही ले जाते हो फिर मैं क्या। हाँ, क्या इसलिए वंदना गुस्सा करवा जाए। ज्यादा आती है ना, इसलिए लेकिन आपकी याद दिलाने पर शांत हो जाते हैं, हाँ शांत हो जाए। है ना। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हम ये बोलकर आ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। है ना। यही याद दिलाने की जरूरत होती है। लेकिन वो आपके बताने का ढंग जो भी हो, आप गुस्से में नहीं बोलेंगे तो जल्दी समझेंगे, गुस्से में बोल दोगे तो नहीं समझेंगे, तो नहीं समझेंगे। खुराफात चालू हो जाए। यस, यही बात है कि हमारे बोलने का ढंग बदल जाना चाहिए थोड़ी देर में। हम लोग आपस में एक दूसरे पर गुस्सा होना ये अच्छी निशानी नहीं होती है। इसलिए हमको हमेशा किसी एक को तो भी शांत होना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ उस वातावरण से, उस जगह से आप थोड़ा दूर चले जाएं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, टालना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही तो है, अपने है ना, तो उनसे थोड़ा दूर चला जाना पड़ेगा। वो समझ जाएंगे दूर चलेगा ना, चलो हमें भी शांत हो जाना चाहिए। दूर जाकर आप भी शांत हो जाते हो, क्योंकि वो शब्द तो घूमते रहते हैं लेकिन धीरे धीरे वो कम होते चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं समय सबसे बोला गया कि चलो ये मेरे पेपर लगा दो। उन्होंने अगर आपको बोल दिया, आपका तो मन कर रहा है उनको मदद करने का, जल्दी खाना खाना है सबने मिलकर, अब ये पेपर ही समेट रहे हैं, बोले अच्छा ये आधे पेपर तुम समेट लो। आपकी इच्छा तो होगी मदद करने की, लेकिन आप समेट नहीं पाओगे क्योंकि आपको पेपर पढ़ने ही नहीं आता कि कौन सा पेपर कहाँ लगाना है। वैसे उनको मालूम ही नहीं कि आलू काटूं तो मैं कैसे काटूं, मदद तो करनी है, हो सकता है मेरा हाथ कट जाए, सही है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बोलते कि चलो भाई वो बोलते नहीं है लेकिन रख कर चले जाते हैं। बोला तो है लाओ, लेकर लिया, हाथ में आलू लिया, चाकू लिया, इसका मतलब उनको मदद करना था। हाँ, लेकिन आता नहीं है क्योंकि बचपन से सीखा ही नहीं, अम्मा ने सिखाया ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो यही बात है कि हम सबको सब काम नहीं सिखाते हैं। अभी भी हम समानता की बात करते हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो हम बोलते हैं कि ये काम तुम करो और वो काम तुम करो। तो ये काम बट गए हैं, काम बटने की वजह से हमको नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या सोचना पड़ता है पता है, यहाँ पर अगर कोई धर्म सीखने वाला व्यक्ति हो या धर्म जानता हो तो उसने ये कहना है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ,
दूसरा कर रहा है तो उसको सम्मान देना चाहिए। समझ में आ रहा है? बात यहाँ पर आ रही है। जो ये शब्द कहे जाते हैं ना महिलाओं के लिए, क्या करते रहती है दिन भर, ये तो ज़्यादा होता है। ज्यादा होता है, क्या करते रहती है दिन भर। कौन तो काम बोला करती है? आप घर में रहकर देखो कि क्या करते हैं दिन भर। किचन में आप जाओ, बच्चों की तैयारी आप करवाओ, सबको नहलाओ धुलाओ, नाश्ता तैयार करो, खाना बनाओ, तब पता चलेगा कि महिलाएं दिन भर क्या करती है। सही है ना? लेकिन वो मानसिकता बन गई है और वो मन में जो भाव है वही जुबान बता रही है ना। यहाँ पे क्या कहा? मन में आया वही बोला और वही किया। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। ये अच्छा है और ये बुरा है ना। पसंद लेना और उदठेना, ये दोनों जो है, एक बुरा है और एक अच्छा, समझदारी से है। तो समझदारी से किया हुआ बात वो क्या बोलेगा? वो आपको भी सम्मान देगा कि मैं तो नहीं कर सकता, वो कर रही है तो उनको सम्मान देना चाहिए। और हम भी समझना है कि वो दूसरा जो काम कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, तो हमें उनको उस काम के लिए धन्यवाद देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं कि माँ ने खाना दिया, पानी दिया, कपड़े धोए तो धन्यवाद बोला। माँ अपने वकील साहब से पूछना पड़ेगा, कपड़े धोकर मिलते तो कभी धन्यवाद बोला है? आने दीजिए, पूछ लेंगे। नहीं, फिर मानव सबका है।